बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा भोजन। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर, ये चित्र हैं, खाली स्थान में भरिए कि कौन क्या कर रहा है। ये चित्र है, देखकर बताइए कौन क्या कर रहा है। किसान खेत जोत रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, ये भरना है। आपने देखा कि हम कई प्रकार के कार्य करते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे शरीर को यह ऊर्जा भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। ऊर्जा वह क्षमता या शक्ति है जिसके द्वारा हम विभिन्न कार्य करते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ऊर्जा वह क्षमता या शक्ति है जिसके द्वारा हम विभिन्न कार्य करते हैं। अगला है, देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ, प्रोटीन तथा रोगों से सुरक्षा करने वाले पदार्थ होते हैं। विटामिन और खनिज लवण संतुलित मात्रा में हो। हम प्रतिदिन जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उनकी सूची बनाएं और गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण करिए। कह रहा है कि जो हम खाना खाते हैं उसकी सूची बना लीजिए और उसके अंदर क्या गुण होता है वो चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। अगला हम देखेंगे, हम सभी अपने भोजन के रूप में जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं वे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। फिर से पढ़ लीजिए इसको। हम सभी अपने भोजन के रूप में जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं वे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। ये प्रश्न सही है। वो भोज्य पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका ये उत्तर होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि ये भोज्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भोज्य पदार्थों के स्रोत नीचे दी गई थाली में रखी जाने वाली कटोरियों में अपनी पसंद के भोज्य पदार्थों का नाम लिखिए। कह रहा है कि एक थाली दी गई है, इसमें पसंद के भोज्य पदार्थ क्या क्या आप खाते हैं उसके नाम लिखिए। जैसे दही, सब्जी, है ना। एक एक कटोरी में जो खाली स्थान है उसको लिख दीजिए। जैसे पानी है इसमें तो पानी लिख दीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। इन सभी भोज्य पदार्थों को कहाँ से प्राप्त किया जाता है पता लगाइए, वो नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब कह रहा है कि पौधों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ जैसे हरी सब्जी हो गया, फल हो गया, ये सब चीज़ यहाँ लिख लीजिएगा। जंतुओं से प्राप्त होने वाले जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, ये सब चीज़ यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगला है भोजन के स्रोत। भोजन के क्या क्या स्रोत हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले, देखिए यहाँ दिया है, और जंतुओं से प्राप्त होने वाले। तो पेड़ पौधों से क्या क्या स्रोत प्राप्त होते हैं? अनाज, गेहूँ, ज्वार, धान, मक्का, दही, क्या बोलते हैं, दाल, अरहर, मूंग, मसूर इत्यादि, फल फूल, सब्जियाँ। और जंतुओं से प्राप्ति क्या होता है? मछली, मांस, अंडा और दूध। आपने देखा कि हमको भोजन पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है। आप भी पौधे और जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा करिए और लिखिए। यहाँ पर लिखना है पूछ कर। जिन भोज्य पदार्थों को हम सभी भोजन के रूप में खाते हैं उसे कौन उगाता है और कैसे उगाता है? ये प्रश्न एक है कि जिन भोजन पदार्थों को हम लेते हैं उसे कौन उगाता है? किसान हमारे अन्नदाता हैं। जाड़ा, गर्मी और बरसात में कड़ी मेहनत करके गेहूं, धान व सब्जियां आदि फसल को उगाते हैं। फसल तैयार होने के बाद गेहूं से रोटी, पूड़ी और चावल से खीर, इडली आदि भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इन भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्न मसालों का प्रयोग किया जाता है। किसान धनिया, मिर्च, हल्दी, जीरा, अजवाइन, सौंफ आदि की खेती करते हैं जिनसे ये भोजन मसाले प्राप्त होते हैं। संतुलित मात्रा में मसाले भोजन को सुपाच्य बनाने में सहायक होते हैं। अब कह रहा है बूझो तो जाने। एक बूझवनी है यहाँ पर आपको दी गई है, इसको पढ़कर मैं सुना रहा हूँ, आप समझिए। हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान, बूझो मैं कौन हूँ, बोलो मैं कौन हूँ। ठीक है, समझ गए होंगे।
अगला है कूटी जाती पीसी जाती पीली पीली दिखती हूँ, खाने में प्रयोग सब करते और मैं मसालों की रानी हूँ। ये है, समझ गए होंगे आप लोग। अगला है, देखिए, आप भी किन्हीं दो मसालों के लिए पहेलियाँ बनाइए, अपने मित्रों से पूछिए। आपको पहेली बनानी है, पूछना है दोस्तों से। हमें भोजन में ऊर्जा देने वाले, शरीर की वृद्धि करने वाले तथा रोगों से बचाव करने वाले सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए, आयु तथा कार्य के अनुसार ही खाना चाहिए। खाना खाने से पूर्व और बाद में हाथों को साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड आपस में रगड़कर अच्छी तरह धोना चाहिए। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करना चाहिए। हमें बाज़ार की खुली हुई चीज़ें तथा कटे फल नहीं खाने चाहिए। सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। बाज़ार का तैयार डिब्बा बंद खाना, चिप्स, तल पे, नूडल्स जैसे मैगी, चाउमीन आदि का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इसका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रेशेदार या भोज्य पदार्थ जैसे गेहूं के आटे की रोटी, दलिया, मक्का, अंकुरित अनाज, फलों और सब्जियों आदि का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। समय समय पर डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए। समय समय पर सोना और जागना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल शौच के लिए जाना चाहिए। शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। खुले में शौच से पोलियो, डायरिया, कृमि संक्रमण, टाइफाइड आदि घातक बीमारियों की संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। दूध अवश्य पीना चाहिए। दूध एक संपूर्ण आहार है क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं। प्रतिदिन खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। इस प्रकार यह पाठ आप लोगों का समाप्त हुआ। ये प्रश्न उत्तर है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।